हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आज मॉर्निंग सेशन में पीजीटी हिंदी का जो पेपर वन कंडक्ट किया गया था, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया है कि कथन एक में बोला गया कि प्रधानमंत्री के इंडिया टेक डे विजन का लक्ष्य भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती नवप्रवर्तन अर्थव्यवस्था बनाना है। तो और दूसरा कथन जो है उसमें बोला गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी दिल्ली में की गई थी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन एक जो है वो गलत है और कथन दो जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा कौन सी नीति जो थी वो शुरू नहीं की गई है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिषद की स्थापना। अगले प्रश्न में चलते हैं। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो संयुक्त अरब अमीरत जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। उभरती जनरेटिव एआई प्रौद्योगिकी में कौन सा टूल टेक्स्ट इनपुट के आधार पर यथार्थवादी तस्वीरें तैयार करता है। तो डेल ई जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संसद ने सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 कब पारित किया, जिसका उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है। साथ ही कितनी कार्रवाइयाँ सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने के लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 फरवरी 2024 और 14 कार्रवाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बचपी जीके का है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं गुजरती हैं। तो झेलम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि नाट्य नृत्य को दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया है। कथन दूसरे में कहा गया है कि कुल्लू नाट्य नृत्य दशहरा पर किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के जीवन और गोपियों के साथ उनकी रासलीला से संबंधित कहानियों को दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। कथन एक और दो दोनों जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में निम्नलिखित लोगों द्वारा वोट डालने के साथ शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, हिमाचल प्रदेश की चीनी और पांगी तहसीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त के रूप में किस वर्ष और तारीख में गठित किया गया था, कितनी पहाड़ी रियासतों का विलय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, 15 अप्रैल 1948 और 30 रियासतें। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया, जिसे 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। कथन दूसरे में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम की धारा 97D के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण केवल ग्राम और ब्लॉक स्तर पर प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। कथन एक जो है वो सही है और कथन दो जो है वो गलत है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मैच द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश दिए हैं और उनकी जो कार्यकाल दी है, टेन्यूर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो जस्टिस लीला सेठ जो थी वो 6 अगस्त 1991 से लेकर 19 अक्टूबर 1992 तक थी महिला न्यायाधीश जो थी, और प्रथम महिला न्यायाधीश थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली स्थानीय पेड़ पौधों की वनस्पतियां जो पश्चिम हिमालय में भी पाई जाती हैं वे कितनी प्रतिशत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 95%। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के भूकंपीय मानचित्र क्षेत्र में जो भूकंपीय क्षेत्र में चतुर्थ संशोधन के बाद हिमाचल प्रदेश को कौन से क्षेत्र में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्षेत्र 5 और क्षेत्र 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1952-56 के मध्य हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने लगभग 55 वैधानिक कानूनों को पारित किया,
जिसमें कई प्रगतिशील कानून भी थे। निम्न वैधानिक कानूनों में कौन से कानून को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कम प्रगतिशील जो है वो माना जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, हिमाचल प्रदेश अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा, इसका मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीखंड 15-20 क्षेत्र में स्थित चोटी पर शिव की सोने की आकृति है, जिसमें समक्ष भक्त चर्च का कप जो है वो जलाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है वो आपने गलत कथन का चयन करना था, तो ये जो है वो आपका गलत कथन है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि किस मुगल शासक इसमें कांगड़ा में हमें पहली बार नई सांस्कृतिक पहचान का ऐसा मिश्रण मिलता है जिसमें पारंपरिक भारतीय संस्कृति तथा फारसी कोर्ट लाइफ का अद्भुत मिश्रण प्रतीत होता है। तो अकबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि का 60% क्षेत्र जो है वर्षा सिंचित है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है। सिरमौर जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। चंबा, कांगड़ा और मंडी क्रमशः इसके बाद आते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों कथन जो है वो आपके गलत हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में फल उत्पादन 2020-21 में योगदान के अनुसार निम्न जिलों को बढ़ते क्रमानुसार लगाइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है वो कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4%। अगले प्रश्न में चलते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन है। इसमें बोला फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑफ जो है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सक्सेस जो है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एनी डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। 28 का भी डी है। और क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। जबकि क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा फेयर एंड स्क्वेयर, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द पर्याय के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। वाक्यों के रेखांकित पदों और कारकों के निम्नलिखित युग्मों में से उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। सचिन आता होगा वाक्य का जो काल है वह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य भविष्य। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद जो है वो नहीं है। तो प्रत्येक बोधक जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। माँ आ जाती तो मैं चलता, ये वाक्य जो है ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका जो राइट आंसर है ये मिश्र वाक्य है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में समालोचन में है। समालोचन में आपको पता है एक उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, मैं गुरुजन को नित्य प्रणाम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। कर रहा हूँ ना, इस वाक्य में न अव्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी है, निश्चय के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था। उपयुक्त उदाहरण में आया सर्वनाम आप जो है वो आपका निजवाचक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। किस वाक्य में सात शब्द का संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, बेटा ड्राइवर के साथ गया। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका मैं आपको डायरेक्ट ही आंसर बता देता हूँ। 9th प्लान जो है वो आपका करेक्ट हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ से इसकी थीम थी, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी का 10th प्लान का जो था वो आपका हाई जीडीपी। क्वेश्चन नंबर और 11th प्लान जो था वो आपका इंक्लूसिव ग्रोथ से संबंधित था। 12th प्लान जो था वो आपका फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं।
इसमें बोला गया कि सार्क का स्थायी सचिवालय जो है वो स्थित है वो काठमांडू में है, जो कि नेपाल कंट्री में है। निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। इसमें कथन बोला गया कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय जो है वो शंघाई चाइना में स्थित है। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथोपिया 2023 में ब्रिक्स समूह में जो है वो शामिल हुए हैं। तो क्वेश्चन इन दोनों कथनों का आपने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। कथन 1 और 2 जो है वो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। कथन 1 और 2 जो हैं वो दोनों सही हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को अक्सर 21वीं सदी का सिल्क रोड के रूप में वर्णित किया जाता है, और जो ओवरलैंड गलियारों की बेल्ट और शिपिंग लेन की समुद्री सड़क से बनी हुई है। कथन 2 जो है वो चीन का समुद्री रेशम मार्ग समुद्र में उसके रणनीतिक लाभ को भी बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की संघीय राजनीति के बारे में सत्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। इसमें सरकार के 2 स्तर जो हैं वो मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया कथन 1 में कि 1927 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। कथन 2 में कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो थी वो 1922 में दांडी मार्च से हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है। कथन 1 और दोनों जो है कथन 2 जो है वो दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त जो था वो लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार में 1793 में लागू किया गया था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि क्लाउडिया गोल्डन को आर्थिक विज्ञान में काम करने के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जो था वो मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा वो आपका श्रम बाजार में महिलाओं की ऐतिहासिक और समकालीन भूमिका के लिए इन्हें क्लाउडिया गोल्डन को आर्थिक विज्ञान में काम करने के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जो था वो मिला था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पीएससी हिंदी पीजीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।